नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं इस वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। दोस्तों आइए देखते हैं किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स निफ्टी में बना हुआ है। तो अभी आप निफ्टी का वीकली डेटा स्टेटिस्टिक्स देख पा रहे हैं और निफ्टी की क्लोजिंग आई है 25,020 का ऑलमोस्ट। और अगर आप पीसीआर की बात करते हैं तो 0.75% का पीसीआर है, जो कि माइल्ड बियरिश साइड में पीसीआर है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो निफ्टी का जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में वो 25,000 पे है। तो आप देखेंगे कि वेफर थिन मार्जिन अवेलेबल है, बिकॉज 25,000 पे कॉल राइटर भी है, 25,000 पे आपका पुट राइटर भी है और इमीडिएट बेसिस पे 25,100 25,200 एक हर्डल का काम कर रहा है। और उसके बाद जैसे ये लेवल क्रॉस करता है तो आप इमीडिएटली 25,500 तक का लेवल जो है ऊपर में देख सकते हैं। 25,500 क्रॉस करने के बाद फिर इवन 26,000 की ओर निफ्टी जाता हुआ आपको दिख सकता है। डाउन साइड की बात करते हैं तो जैसे ही आप 25,000 के नीचे स्लाइड करते हैं तो फिर यहाँ पे आपको इमीडिएट सपोर्ट की बात करते हैं तो 24,800 से लेके 24,700 यहाँ पे एक सपोर्ट है। और नीचे में फिर 24,500 400 के आसपास फिर आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिख सकता है। 24,400 के नीचे में भी 24,000, तो एक ब्रॉडर रेंज है। बट इमीडिएटली अभी इंपॉर्टेंट लेवल है आपके लिए 25,000 वायलेट नहीं होना चाहिए। विज ऊपर में 25,200 300 क्रॉस करे तो एक बार शॉर्ट कवरिंग फर्दर आए या फिर फ्रेश बाइंग हो और उसके दम पे जो है एक बार निफ्टी जो है 25,500 की ओर मूव करता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स। तो देखिए इमीडिएट बेसिस पे बैंक निफ्टी देखते हैं तो बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है निफ्टी से थोड़ा सा बेटर है, माइल्ड बेटर देन निफ्टी। बिकॉज यहाँ पे देखेंगे पीसीआर जो है 0.90 का पीसीआर है और इमीडिएट सपोर्ट 55,000 के लेवल पे ठीक ठाक सपोर्ट दिख रहा है। हालांकि जैसे ही आप 55,000 का लेवल वायलेट करते हैं तो फिर आपका जो डाउन साइड का स्कोप है वो बढ़ जाता है और फिर नीचे में जो अगला इम्पॉर्टेंट लेवल दिखता है वो दिखता है 54,000 के आसपास। तो 55,000 क्रिटिकल है बैंक निफ्टी के लिए। रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इमीडिएट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी को मिल रहा है और वो रेजिस्टेंस मिल रहा है 55,500 के आसपास। 55,500 600 क्रॉस करने के बाद माइल्ड शॉर्ट कवरिंग के दम पे बैंक निफ्टी ऊपर में 56,500 की ओर बढ़ सकता है और 55,500 के ऊपर में भी थोड़ी फर्दर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी एक रेंज टाइट रेंज दिख रहा है, नीचे में 55,000 ऊपर में 56,000, जिधर भी जाएगा उधर की ओर मोमेंटम बढ़ता हुआ दिख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा क्लू बैंक निफ्टी नहीं दे रहा है डेटा स्टेटिस्टिक्स में एटलीस्ट। तो अब हम मूव करेंगे चार्ट एंड ग्राफ की ओर और अकॉर्डिंगली हम बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। फ्रेंड्स फटाफट डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके का चार्ट बना हुआ है निफ्टी में। बिकॉज क्योंकि देखिए हमारा जो अप्रोच है काफ़ी फोकस्ड, मेजर्ड और कैलकुलेटेड अप्रोच है। ऑपरेशन सिंदूर में आपने ये स्टेटमेंट काफ़ी सुना होगा, फोकस्ड, मेजर्ड एंड कैलकुलेटेड। और ऑब्वियसली ऑपरेशन सिंदूर मार्केट में इंडिया पाकिस्तान का हुआ, बट हम हर हफ्ते जो है ये फोकस्ड, मेजर्ड एंड कैलकुलेटेड मूव लेते ही हैं। तो हमारे लिए तो हर हफ्ते की एक्टिविटी है निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस में प्रिसाइसली। तो आइए एक बार फिर से हम अपने फोकस्ड, मेजर्ड और कैलकुलेटेड मूव्स को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी में एक ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है जो सीज फायर हुआ, सीज फायर में एक गैप अप मूव हुआ, गैप अप मूव के बाद फर्दर रैली हुई, रैली के बाद एक हल्का सा ड्रॉप हुआ, ऑलमोस्ट 50% ड्रॉप हुआ ये पूरे रैली का। और ड्रॉप हुआ, ड्रॉप होने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के बाद फिर रैली हुई, रैली के बाद अब फिर कंसोलिडेशन हो रहा है। तो ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है इसमें ही सारा गेम है। ये कंसोलिडेशन एक्युमुलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर मिला तो आपको नेक्स्ट वीक का मूव मिल जाएगा। इसको ही हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। पहले सिनारियो में मैं मानता हूं ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन मानता हूं तो मुझे कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन बहुत ही सिंपल है कि अगर आप 24,953 के नीचे जाते हो तो मतलब 24,950 के नीचे अगर आप ट्रेड करने लगते हो
थोड़ी देर पहले मैंने आपको डेटा स्टेटिस्टिक्स दिखाया, वहां पे मैंने दिखाया कि 25,000 का कॉल राइटर है, पुट राइटर है। इसका मतलब है कि 25,000 का जो कॉल राइटर है वो पुट राइटर के ऊपर भारी है, और 24,950 जैसे ही टूटता है बाजार में मंदी की पोजीशन बढ़ेगी, और उस सिनारियो में आपका जो टारगेट बनेगा, टारगेटेड जोन ऐसे ब्रॉडर है, 24,700 से लेके 24,400 ये का 300 पॉइंट का रेंज है, बट आप थोड़ा लोअर रेंज में आओ, मे बी 24,600, 24,500, 24,600, 24,500, दिस इज वेयर यू शुड बुक प्रॉफिट। ठीक ठाक प्रॉफिट मिल जाएगा। 24,950 के बाद अगर आप नीचे 24,550, 600 मतलब 300-350 पॉइंट इजीली मिल जाएगा, विच इज रीजनेबली गुड, जो काफ़ी अच्छा है। वहाँ पे आप लॉन्ग भी कर सकते हैं। लॉन्ग के लिए सिंपल सा क्राइटेरिया है, ये आप बोलिंजर बैंड के लोअर साइड पे आइए तो 24,400 ये आपका अलार्म लेवल है। 24,400 वायलेट होता है, आपके अलार्म की घंटी बज जाएगी। आप छोटा सा फर्दर जो है 24,378 ये लेवल तक भी रुक सकते हैं, बट इसके बियॉन्ड फिर रुकने की कोई एडवाइस नहीं है, बिकॉज फिर तो बाजार खराब हो जाएगा। तो 24,400 के नीचे मैं मार्केट को खराब देखता हूँ। 24,400 के नीचे आप 24,000, 23,900 ये दो टारगेट आप ले लीजिए। तो 24,400 के नीचे फ्रेश मंदी बनेगी, और यहाँ पे अगर आप 24,950 के नीचे शॉर्ट करते हैं तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग कीजिए 500 से लेके 400, 550 से लेके 400 के रेंज में, और फिर वहाँ पे लॉन्ग पोजीशन अगर बनाना है तो बनाइए, और स्टॉप लॉस क्लियर कट 24,400 का आपको रखना होगा। 24,400 के नीचे फिर आप वही 24,550 का एसएल लगा करके वहाँ पे आप शॉर्ट कर दीजिएगा। नीचे में 24,000 तक का टारगेट, 24,000, 23,900 तक का टारगेट आपको अगले ही हफ्ते अपकमिंग वीक में देखने को मिल सकते हैं। तो दैट इज द प्रोबेबिलिटी। अब इसमें न्यूज़ फ्लो क्या आएगा वो बाजार में बाद में डेवलप होगा। सिनेरियो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अगर ये एक्युमुलेशन हुआ, अभी मैंने डिस्ट्रीब्यूशन का सिनेरियो बताया, अगर ये एक्युमुलेशन हुआ तो क्या होगा। तो एक्युमुलेशन का कंफर्मेशन 950 से 1 नोज DATR मतलब 25,170। अब मैं 25,170 के ऊपर ही निफ्टी को लॉन्ग करूंगा, उसके पहले मैं निफ्टी को लॉन्ग करूंगा ही नहीं। तो 25,170 के ऊपर अगर निफ्टी जाती है तो क्योंकि ये मूव वाइगोरस है, बहुत जोरदार मूव है, फ्रेश अप मूव आएगा, जहां पे अगले हफ्ते आप 25,500 से लेके 25,700, 25,500, 25,700 वो जोन में जाएंगे, और वहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। वहां क्यों प्रॉफिट बुकिंग करनी है, बिकॉज क्योंकि आप देखिए कि 26,277 जो ऑल टाइम हाई है, और 21,743 जो अभी रिसेंट का लो है, तो अगर आप पूरा रिट्रेसमेंट देखेंगे उसका 0.886% जो कि हार्मोनिक्स नंबर है वो आता है अराउंड 25,730। तो 25,730 के ऊपर गया तब तो निफ्टी मतलब जबरदस्त अप मूव में चला जाएगा, और वहां पे निफ्टी इसी हफ्ते में 26,277 का हाई भी क्रॉस करता हुआ दिख सकता है। तो न्यूज फ्लो किस तरीके से आता है वो डिसाइड करेगा बाजार का मूव क्या है। बट मेरे लिए निफ्टी लॉन्ग है 25,170 के ऊपर, 25,170 के ऊपर लॉन्ग करूंगा। 24,950 के नीचे मैं शॉर्ट करूंगा, और शॉर्ट के टारगेट्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, लॉन्ग का टारगेट बता दिया 25,500 से लेके 25,700, 730 के ऊपर अबव 730 निफ्टी ब्लास्टिंग मोड में हो जाएगा, जबरदस्त अप मूव हो जाएगा, एंड बिलो 24,400 निफ्टी का डाउन साइड बहुत तेजी से बढ़ेगा, वो प्रोबेबिलिटी भी काफी ब्राइट है। तो मोटा मोटी आप एक रेंज समझ लो इस हफ्ते निफ्टी का। ऊपर में 25,170 स्ट्रॉन्ग हर्डल का काम करेगा, नीचे में 24,400 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो ये सपोर्ट और ये हर्डल, ये रेंज के नीचे रेंज में निफ्टी रहेगा। 25,170 क्रॉस करेगा तो ऑब्वियसली तेजी करनी है, आपको तेजी के पोजीशन बनाने हैं। 25,500 700 में प्रॉफिट बुकिंग करनी है। 730 के ऊपर जबरदस्त तेजी है। सिमिलरली 24,400 के नीचे फ्रेश डाउन साइड दिखेगा, 23,900 का तक का टारगेट आपको इस हफ्ते निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये रहा ओवरऑल सिनारियो निफ्टी का। अब इसमें न्यूज़ फ्लो क्या आएगा, न्यूज़ फ्लो बाद में आता है। चार्ट्स में जो अंडरस्टैंडिंग है,
जो समझ है किस तरीके से चार्ट डेवलप होगा गोइंग फॉरवर्ड, वो मैं आपको हमेशा एडवांस में बोलता हूँ। और आपको पता है मेरी एक्यूरेसी क्या है, उतने समय से आप लोगों ने देखा है, तो डेफिनेटली आप इसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। और आप अपने खुद का जो कैलकुलेशन है या खुद की स्टडी है उसको भी आप अप्लाई कीजिए डेफिनेटली। और फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो देखिए बैंक निफ्टी में और निफ्टी के चार्ट में आप थोड़ा सा क्लीनली ऑब्जर्व करें तो कुछ एक मेजर डिफरेंस है। ये रहा आपका शीज फायर का गैप अप ओपनिंग, और उसके बाद से फिर बैंक निफ्टी में रैली हुई। रैली के बाद काफ़ी डीप अगर आप इसमें देखेंगे तो रिट्रेसमेंट एज कम्पेयर टू निफ्टी काफ़ी डीप रिट्रेसमेंट आया। और ये रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट आने के बाद जो है उसके जो हाईएस्ट पॉइंट है रैली का, उसको अभी तक बैंक निफ्टी निकाल नहीं पाया। विजय अगर आप निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी ने वो हाई को निकाला, निकालने के बाद फ्रेश रैली हुई, रैली के बाद फिर अकोमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। बट बैंक निफ्टी में वैसा नहीं है, बैंक निफ्टी ने अभी तक उस हाई को नहीं निकाला, तो बैंक निफ्टी कुछ अलग इंडिकेट कर रहा है। और बैंक निफ्टी हमेशा ही लीडिंग इंडिकेटर रहा है मार्केट्स का, तो बैंक निफ्टी इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा सा स्लो डाउन में भी मार्केट में आ सकता है। दैट इज ऑल दैट पॉसिबल। तो फिर ऐसे सिनारियो में बैंक निफ्टी में क्योंकि अभी हाई को क्रॉस नहीं किया, और अगर ऑल ऑफ सडन बैंक निफ्टी हाई को क्रॉस करता है तो बैंक निफ्टी में अप मूव आ सकता है, विच इज़ वेरी लाइकली। तो क्योंकि बैंक निफ्टी लैग कर रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी, तो बैंक निफ्टी के लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा 55,550, 55,550 के ऊपर अगर आपका बैंक निफ्टी निकलता है तो मेरा इमीडिएट टारगेट हो जाएगा 1 नोच DATR, जो कि आपका आ रहा है 750 पॉइंट, तो अराउंड 56,250, तो 56,250 के आसपास का टारगेट आप बैंक निफ्टी में लेके चलो। 56,250, तो क्योंकि बैंक निफ्टी है और वो काफ़ी मेजर्ड मूव देगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो आपका बैंक निफ्टी के लिए जो अभी अगला इंपॉर्टेंट लेवल है दैट इज 56,470, 56,470। बिकॉज आप देखिए 56,470 अगर क्रॉस करते हैं तो फिर बैंक निफ्टी में एक बड़ा अप मूव आएगा, और फिर बैंक निफ्टी भी लाइक जबरदस्त अप मूव में आपका बैंक निफ्टी भी देखने को मिलेगा। और वैसे कोइंसिडेंसली बैंक निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहे हैं, आप देखिए। तो निफ्टी ने अभी ऑल टाइम हाई ट्रेड नहीं करना चालू किया है, बट बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया, और वो ऑल टाइम हाई बनाया 56,098 का, तो 56,098 का ऑल टाइम हाई बनाया, और वहाँ से अभी 55,354 पे चल रहे हैं। तो 55,550 के ऊपर 1 नोच DATR, मतलब आपका 56,200, 250 तक का टारगेट बैंक निफ्टी में बनता है। और फिर वहाँ से आप वेट कीजिए कि 56,500 क्रॉस करता है क्या, बिकॉज वहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग करेंगे आप 56,250 के आसपास, 550 के ऊपर और 56,470 के ऊपर बैंक निफ्टी में फ्रेश अपसाइड। और ये जो अपसाइड है अप्रॉक्सीमेटली 1,400-1,500 पॉइंट का अपसाइड दिख सकता है, और 56,500 के ऊपर 1,500 पॉइंट अगर आप लेंगे तो, या 1000 पॉइंट भी लेंगे तो विच इज़ 57,400, 57,500 तक का बड़ा अप मूव 56,470 के ऊपर बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर रहे हैं कि ये जो 55,550 को क्रॉस नहीं किया, और अगर बैंक निफ्टी नीचे ट्रेड किया तो कहाँ से आपको बैंक निफ्टी में बेरिश होना है, तो 55,170, ठीक है, तो या 55,140, ये जो लो है इसके नीचे 55,140 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगे तो आप मान के चलिए कि बैंक निफ्टी नीचे की ओर स्लाइड कर रहे हैं, तो एटलीस्ट वहाँ से 1 नोच DATR भी अगर आप नीचे आते हैं तो विच इज़ अराउंड 54,400, तो 54,200, तो 54,000, अच्छा 54,400, 54,400 के लेवल तक बैंक निफ्टी यहाँ पे आएगा। तो एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, तो ये लेवल मैं नीचे मार्क कर देता हूँ डाउन साइड के लिए। तो एक ब्रॉडर रेंज में आपको बता रहा हूँ, नीचे का जो रेंज है बैंक निफ्टी का वो है 54,400, और ऊपर का जो रेंज है बैंक निफ्टी का वो है 55,550, 55,550। तो आपको यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि बॉलिंजर बैंड के हायर लेवल और बॉलिंगर बैंड के लोअर लेवल, इसके अंदर ही मोस्ट प्रोबेबली बैंक निफ्टी आपका ट्रेड करता हुआ दिखेगा अगले हफ्ते।
अगेन 55,000 54,200 54,200 के नीचे बैंक निफ्टी खराब हो जाएगा और 56,470 के ऊपर बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा हो जाएगा और 55,550 के ऊपर टारगेट आपका बनेगा 56,200 से 56,400 तक का। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट टारगेट निफ्टी और बैंक निफ्टी का। मोस्ट प्रोबेबली निफ्टी बैंक निफ्टी जो रेंज बताया उसमें ट्रेड करेगा, बट रेंज के ऊपर साइड निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही आपको एक बड़ा अपसाइड या डाउनसाइड देखने को मिल सकते हैं। लेवल्स थॉरोली मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और वीडियो को 1 से 2 बार रन कीजिएगा, सारे पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा और अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे तो आपको मिलेगा मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। तो दोस्तों ये रहा हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का ओवरऑल व्यू। वीडियो आपको अगर पसंद आया तो हमें ढेर सारे लाइक्स दीजिए। फ्रेंड्स अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज एकदम प्रिसाइज क्रिस्प इन्फो आपको हमारे चैनल पे मिलेगा और कहीं नहीं मिल सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टा टा।